टॉपिक है एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। हम लोग एम्पियर का नियम पढ़े हैं इसके पिछले वाले क्लास में और उसका डेरिवेशन भी किए हैं। एक बार एम्पियर के नियम को हम दोबारा से बता दे रहे हैं। एम्पियर का नियम था किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, है ना था जी। किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पथ से घिरे संपूर्ण धारा का म्यू नॉट गुना होता है, ये था। और हम बताए थे उस दिन कि इस एम्पियर के नियम का उपयोग हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए करेंगे। यही चुंबकीय क्षेत्र है, इसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो B है, इसी को ज्ञात करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? एम्पियर के नियम का उपयोग करते हैं। तो ये एम्पियर का नियम है और इस नियम का प्रयोग करके हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो जो सबसे पहला हम लोग आज चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे वो है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण। तो अनंत लंबाई, हमारा टॉपिक क्या है? अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र। तो अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये हमको ज्ञात करना है किसकी सहायता से? एम्पियर के नियम की सहायता से। तो हम पहले एक अनंत लंबाई का चालक तार ले लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है? अनंत लंबाई का चालक तार है, जो ऊपर भी है कुछ, ठीक है, कुछ ऊपर भी है और कुछ अभी नीचे भी है, बीच वाला हिस्सा मिला हम लोगों को। तो अनंत लंबाई का ये हमारा क्या हो गया? चालक तार हो गया। और इस चालक तार में धारा बह रहा है, मान लीजिए कितना? I। और हम लोग पढ़े हैं ओस्टेड का नियम, याद है? ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट। ओस्टेड ने क्या बताया था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके निकट चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो वो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ भी उत्पन्न होगा। उसी चुंबकीय क्षेत्र का मान हमको किसके नियम की सहायता से निकालना है? एम्पियर के नियम के सहायता से निकालना है। तो हम इसी चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने जा रहे हैं। तो अब इसके निकट चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे, ताकि कुछ दूरी पर ज्ञात करेंगे कि 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कितना दूरी पर ज्ञात करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि हम इससे यहाँ से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर क्या ज्ञात करना चाहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। किसके सहायता से? एम्पियर के नियम की सहायता से। किसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं? जो इसमें तार में जो धारा बह रहा है ना, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसी का हम लोग निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले इस चुंबकीय क्षेत्र की थोड़ा दिशा को देख लेते हैं। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी? तो इसके लिए हम लोग दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का प्रयोग करते हैं। दाहिने हाथ के पंजे को खोल देते हैं, अंगूठे को शेष अंगुलियों के लंबवत रखते हैं। इसको कहाँ रखते हैं जी? धारा की दिशा में कर दिए। और अंगुलियों को जो लपेटने की दिशा होगी किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की। मतलब कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, जैसे यही इसी को चालक तार समझिए। तो धारा कहाँ जा रहा है? ऊपर क्षेत्र। तो हमारा ऐसे ना लपेट रहा है अंगुली, तो चुंबकीय क्षेत्र इसमें ऐसे होगा, ये ना होगा। अब ऐसे होगा तो हमको इधर कहीं किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो दूरी हम कितना माने हैं? दूरी R माने है ना, बिंदु न P है। तो R दूरी पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चूंकि हम एम्पियर के नियम का उपयोग करने जा रहे हैं और एम्पियर का नियम यह कहता है कि बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र क्या कहता है? बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसके बराबर होता है? तो उस बंद पथ में प्रवाहित होने वाली संपूर्ण धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो यहाँ पर हमको एक बंद पथ लेना पड़ेगा। और बंद पथ कैसा लेंगे? बंद पथ ऐसा लेंगे कि धारा उसके कहाँ रहे? अंदर रहे, तभी ना उस बंद पृष्ठ से घिरा धारा हम लोग लगाएंगे उसमें। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इस तरह से बंद पथ लेंगे। उस काड़ा किसका था? है लड़के नहीं पहने हैं चूड़ी,
तुमको नहीं कर रहे हम, अंकित छोड़ दिया पढ़ना। देखिए उसका चूड़ी हमारे अलमारी में हुआ है, जब खोलते हैं डस्टर निकालने के लिए तो हमको याद आ जाता है। किसका? नीरज का। देखिए ये हमारा चालक तार है, ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है? चालक तार। और हम इससे कितना दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं? r दूरी पर। तो r दूरी पर निकालना चाहते हैं तो उसी r दूरी पर से हम क्या करेंगे ना, उसको त्रिज्या मान करके इसको सेंटर मान के एक वृत्ताकार पथ की कल्पना करेंगे। तो वो कल्पना हम इस चूड़ी के माध्यम से कर दे रहे हैं, ऐसे समझ आ रहा है? अब ये हमारा जो पथ है कैसा है? वृत्ताकार पथ न है। और जो आपका तार है वो सेंटर में है, बीच में जो दूरी देख रहे हैं, कौन दूरी? ऐसे रख देने पर जो दूरी देख रहे हैं नया वाला, ये दूरी कौन है? r है। तो हमारा ऐसे ना है, तो ये इस कंडीशन में है। तो हम यहाँ पर एक वृत्ताकार पथ की कल्पना करेंगे। तो हमारा ये वृत्ताकार पथ हो गया। कोई समस्या इसमें? और इसी वृत्ताकार पथ पर एक सूक्ष्म लघु खंड dl मानेंगे। इसी पर एक वृत्ताकार खंड क्या मानेंगे? dl। काला देख रहे हो तुम लोग, देख रहे हो? तो ये हमारा, ये क्या है? तार है। और ये जो चूड़ी देख रहे हैं ये वृत्ताकार पथ है, और उस पर छोटा सा लघु खंड क्या ले लिए हैं? dl। ये इसलिए लिया गया है ना कि आप देखिए, ये इसलिए लिया गया है कि आप कभी भी इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे ना, तो चाहे यहाँ निकालिए चाहे यहाँ निकालिए, इस वृत्ताकार परिधि पर कहीं निकालेंगे, हर जगह क्या आएगा? तो जब हमको r दूरी पर निकालना है तो क्या गारंटी है कि हम दाहिने निकाल रहे हैं कि बाएं निकाल रहे हैं? हमको तो चारों चाहिए ना कि r दूरी पर कहीं निकाले तो उतना ही आए। इसीलिए हम क्या करते हैं? वृत्ताकार पथ ले लेते हैं कि उस पर कहीं भी निकालेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र हर जगह क्या आएगा? बराबर आएगा। अब आप परिधि पर हर जगह चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो एक समान आएगा। तो वृत्ताकार परिधि ये वृत्ताकार पथ ले लिए, और इसी वृत्ताकार पथ का एक छोटा सा हिस्सा कौन ले लिए हैं? dl। इसी वृत्ताकार परिधि का छोटा सा हिस्सा क्या ले लिए हैं? dl। ध्यान देना, बिंदु भले b है हम लोग का, तो वृत्ताकार परिधि का छोटा सा हिस्सा क्या ले लिए हैं? dl। एक वृत्ताकार आपका पथ है, इसी का छोटा सा हिस्सा क्या ले लिए हैं? dl, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए हमारा तार ऐसे है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो अंदर की तरफ क्या है? इसको ऊपर की तरफ लिख देते हैं, ये ना हुआ? तो अंदर की तरफ ना यहाँ पर भले ऐसे दिखाई दे रहा है काला, लेकिन है ऐसे हमारा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ जा रहा है। अब कोई कहे कि ठीक है, ये तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे वृत्ताकार पथ पर है, लेकिन स्पेशली इस पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है अंदर। तो इसके लिए भी हम लोग उपयोग किए हैं दाहिने हाथ का नियम कि हम ऐसे पंजे को फैला लेते हैं और इसको उस बिंदु पर ले जाते हैं, उस बिंदु की ओर रखते हैं जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो जो हथेली होगा वो किसको दिखाएगा? चुंबकीय क्षेत्र को। तो अगर इस स्पेशल बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र चेक करना है तो हम इन अंगुलियों को कहाँ रखेंगे? बिंदु P पर। हथेली किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र को। हथेली अंदर ना बता रहा है, तो वही अंदर जो नहीं लिख कर हम इसको कहाँ दिखा दिए हैं? ऊपर, जबकि वास्तव में है कहाँ? अंदर की तरफ। तो B की दिशा तो कंफर्म हुई कि अंदर की तरफ है। और अभी कुछ लोगों को लग रहा है कि dl किसी और दिशा में है, तो ध्यान से देखिए, इसी पर dl लिए है यह, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी इधर है और dl भी तो इधर है। तो जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उधर ही आपका क्या है? dl है। तो जो dl है वो भी आपका किधर है? चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में ही है। इसीलिए तो एम्पियर के पथ में कहा गया कि चुंबकीय क्या कहा गया इस एम्पियर के पथ नियम में कि बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, तो बंद पथ हम लोग का है और उसी के अनुदिश क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। तो बंद पथ हमारा ऐसे है अंदर की तरफ, और चुंबकीय क्षेत्र भी क्या है? अंदर की तरफ। तो बंद पथ के अनुदिश जब चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मतलब कि दोनों एक ही दिशा में है, और दोनों एक ही दिशा में है तो थीटा क्या हो गया? 0। माने B और dl के बीच का कोण कितना हो गया? 0। ये यही कंडीशन है सेम टू सेम, और आप कल्पना करके समझ सकते हैं। ये वृत्ताकार पथ हो गया हम लोग का, ये क्या हो गया? चालक तार हो गया। और इसी वृत्ताकार पथ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। ये तो समझ में आ गया चित्र। अब इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र हमको निकालना है, तो मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र B है, क्या मानना है? चुंबकीय क्षेत्र B। तो एम्पियर ने क्या कहा कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का, तो हम यहाँ पर निकालें
चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इसी को निकालते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कितना होता है जी? वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, ये ना चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है। इसी रेखीय समाकलन के लिए ना हम इस वृत्ताकार पथ पर छोटा सा खंड लिए हैं डेल्टा डीएल, इसको निकालिए। और आप जानते हैं कि सदिश राशियों का जो डॉट गुणन होता है वो होता है बी डीएल कॉस थीटा, जहाँ थीटा इन दोनों के बीच का क्या है? कोण है। तो कोण तो 0 है, तो कास हो जाएगा 0 और कॉस 0 हुआ तो मान हो जाएगा 1, ये हो जाएगा बी डीएल कॉस 0 और कॉस 0 का मान तो 1 से गुणा करेगा तो फर्क पड़ेगा। और चुंबकीय क्षेत्र बार बार बदलेगा नहीं, तो नहीं बदलेगा तो बी कांस्टेंट हो गया, चला आया बाहर, ठीक है। और कॉस 0 का मान 1 हो गया, बचा कौन? डी। और आखिर ये क्या हम निकाल रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकाल रहे हैं ना। और सभी लोग जानते हैं कि इसी वृत्ताकार पथ पर एक छोटा सा खंड हम क्या लिए हैं? डीएल लिए हैं। जब इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन होते तो बढ़ते बढ़ते पूरा परिधि के बराबर हो जाएगा ना। तो डीएल हाईएस्ट कितना होगा? तो इसके परिधि के बराबर होगा। तो देखिएगा, नहीं दिख रहा है? आँख ठीक है ना? कौन कर रहा है? मुझे बिंदु देखिए, बी हो गया। ये डीएल जो है समाकलित तो कितना हो जाएगा? 2 पाई वृत्त की परिधि के बराबर ना होगा। तो ये ऐसा निकल गया, देखिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है ना? वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, बी इंटू 2 पाई आर, इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए इसको। ये क्या निकाले हैं? ये निकला है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। कितना निकला है? तो बी इंटू 2 पाई आर, ये चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकल गया। अब एम्पियर का नियम क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसके बराबर होगा? तो जितना धारा बह रहा होगा इसमें ना, उसके म्यू नॉट गुना होगा। तो लिखेंगे कि परंतु एम्पियर के नियमानुसार, एम्पियर के नियमानुसार ये जो वेक्टर, ये बी यहाँ दिखा देते हैं, समझ जाएंगे ना? एम्पियर के नियमानुसार क्या होता है? वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल किसके बराबर होता है? म्यू नॉट आई के बराबर ना होता है। एम्पियर का नियम तो यह है। हम लोग कितना निकाले हैं? बी डॉट मतलब बी इंटू 2 पाई आर। तो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कैलकुलेशन करके कितना निकाले हैं? यह मान कितना निकाले हैं? बी इंटू 2 पाई आर। एम्पियर का नियम यह कहता है कि ये जो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल है ना, वो म्यू नॉट आई के बराबर होता है। इसका मतलब कि जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर, ये निकल गया चुंबकीय क्षेत्र। किसके लिए? अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण। किसकी सहायता से? बहुत खतरनाक डेरिवेशन नहीं है, आसान डेरिवेशन है। अच्छा, यही वाला हम लोग निकाले भी थे 2 क्लास पहले वाला जो डेरिवेशन किए थे ना, उसमें निकाले नहीं है एक जगह, उसमें phi 1 phi 2 करके आया था। तो वहाँ पर हम बिना एम्पियर के नियम का उपयोग करके निकाले हैं और यहाँ पर एम्पियर के नियम का उपयोग करके निकाला गया है। सही है?